साथियों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य बजट की प्रस्तुति विधानसभा में की गई है। बजट पेश किया गया है। क्योंकि इस बजट से हम लोगों के लिए बहुत उम्मीदें थीं कि बहुत कुछ होगा हमारे लिए। अच्छा, ये जो उम्मीदें थीं ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ में हम लोग उम्मीद करके चले थे। तो आज चूंकि जिस तरह की उहापोह है बजट पेश होने के बाद में, तो लगा आप लोगों के बीच में पहुंच के कुछ स्थिति को आपके समक्ष रखा जाए। जितना कि बजट से हम समझ पाए हैं और जितना बजट की कॉपी को देखा है और उसको पढ़ा है, सही यदि आप पूछेंगे तो स्पष्ट रूप से इस बजट में ये नहीं लिखा है कि हमने शिक्षा मित्रों के मानदेय में इतनी वृद्धि कर दी है। और उसका रीज़न ये भी है, लग रहा है हमको, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा होगी तभी आपका ये स्पष्ट होगा। उन्होंने हमसे कहा था शिक्षा मित्रों के संदर्भ में, जब हमने किसी के माध्यम से बात रखी थी उनसे, तो उन्होंने इसको कहा गया था कि हम इस बजट में उनके मानदेय संबंधी जो भी है उसको लेके आ रहे हैं। और वास्तव में जैसा बजट की कॉपी देखी है, इसमें लग भी रहा है कि ये सब किया है उन्होंने। हो सकता है कहीं गलती हो, अगर हम ना समझ पाए हों तो हमें आप लोग समझा दीजिए। वैसे जितना हम पढ़े हैं इसके लिए, तो उसको देखते हुए लगा है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग निराशा की ओर चले जाएं। दोपहर से हम यही इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि जितने भी लोग हैं जो संगठन का अपना बड़ी बड़ी पोस्टें लिखना या फिर वीडियो यूट्यूब चलाना, ये सब जो कर रहे हैं, हो सकता है अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को ब्रीफ कर पाएं। तो जो कॉपी हमारे समक्ष आई है और इसमें हमने देखा है, आप लोग ये जानते ही होंगे, जो हाँ शिक्षा मित्रों को मानदेय मिलता है उसमें 60% जो होता है केंद्र का अंश होता है और 40% होता है राज्य का। विगत वर्ष 2025-26 की अगर आय व्यय जो आपका अनुमानित था, उसमें वो था आपका 3,27,700 लाख करोड़ रुपए। ये पिछला बजट था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस बार उस बजट को बढ़ा दिया गया है। जो 2026 और 27 में जो बजट अनुमानित किया गया है आय व्यय का, वो है 5,13,944 रुपए। और ये जो 40% आपको दिया जाना है राज्य सरकार की ओर से, ये वह बजट है। इसका अगर डिफरेंस आप निकाल कर चलेंगे तो पिछली बार से 1,86,244 लाख करोड़ रुपए का अंतर है जो बजट बढ़ाया गया है। अगर कहीं गलती हो तो आप इसको सही कर दें, लेकिन जो हमको लिखा हुआ दिख रहा है वो यही दिख रहा है। अगर इसका एनालाइज किया जाए तो इसमें देखने में यही लगता है कि यदि जो मानदेय हमको मिलना चाहिए था, यदि वही मिलता रहता तो इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि इसको परिवर्तित किया गया है और इसको बढ़ाया गया है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी जो आर्थिक समस्या है, जिसको लेकर हम सभी लोग परेशान हैं, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। वो घोषणा कब करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर जरूर करेगा, उसके लिए हम लोग लगे हैं। लेकिन बजट को लेके जो आपकी उहापोह की स्थिति थी, तो लगा जब हर बार आपके बीच अपने विचार साझा किए जाते हैं तो आपके जो जिज्ञासा है उसको भी शांत करने का हम प्रयास करें, और जिससे आप लोगों को ना लगे कि हम लोगों को बजट में मिला कुछ नहीं है। ये जो आज कॉपी मिली है, ये उसके निष्कर्ष के रूप में ये सब चीजें सामने आ रही हैं। बस इतना है कि सामान्य तरीके से आपको कुछ नहीं दिया गया है, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं है। लेकिन जब बजट में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि मानदेय जब मिलेगा और बढ़ा के अगर देंगे तो बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा उनको। तो जो प्राथमिक शिक्षा का एक
बजट उन्होंने निर्धारित किया है जिसमें उन्होंने अनुदेशकों के लिए भी है वो भी बढ़ोतरी की है, रसोइयों या जो आपके एमडीएम को लेके है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो उसी प्रकार से जो आपके गैर वेतने के जो कर्मचारी हैं जिन्हें शिक्षा मित्र के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उनके बजट में भी, जिसमें शिक्षा मित्र का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हवाई हम बोल रहे हो। तो साथियों ये तय है कि जब बजट बढ़ा है तो आने वाले समय में आपके मानदेय में भी ठीक शीघ्र ही बढ़ोतरी होने जा रही है। हम अनुरोध करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे समस्त शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समझते हुए इस पर शीघ्र निर्णय लेते हुए मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की जाए। और ये आज अब जो आपके समक्ष कहा जा रहा है, अब आप ये भी देखिएगा कि कल तक बहुत सारे हमारे साथी अब बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ बढ़ गया है, लेकिन सीधा सा है कि किसी को गुमराह यदि आप सिर्फ अपना वीडियो बनाने के चक्कर में रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तथ्यों की समझ की भी आवश्यकता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमें लग रहा है कि जिन लोगों के आप नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, सलीम अहमद जी, इस बजट को लेकर ही इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पुनः जिन लोगों के समझ में बात ना आ रही हो, बजट में जो बढ़ाना था, बजट आपका मानदेय का बजट बढ़ा हुआ है, ना कि पूर्ण बजट की हम बात कर रहे हैं। जी अरुण जी, आपकी बात सही है, लेकिन इस बजट में स्पष्ट रूप से शिक्षा मित्रों के संदर्भ में लिखा हुआ है और जो बजट में आय व्यय जो अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया है उसके 2025-26 और आज 2026-27 के बजट में 1,86,244 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन यह है कि घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द घोषणा हो और आपकी जो समस्या है इसका शीघ्र निस्तारण हो जाए। इन्हीं शब्दों को फंसा, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो कहा गया है होगा जरूर। आने वाले समय में कितनी बढ़ोतरी होती है ये आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद।